हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक सेविंग अकाउंट में अपन कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और कितना पैसा अपन उसमें जमा करा सकते हैं। दोस्तों इसी से रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल अभी नया है लेकिन आपको मनी रिलेटेड कंटेंट इस पर बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा करा सकते हैं और कितना पैसा अपन निकाल सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आपको पता ही है कि बैंक में 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि एक सेविंग अकाउंट में कितना पैसा अपन डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास सेविंग अकाउंट है तो मैं आपको कहूँगा कि भाई वैसे तो ज़्यादा अकाउंट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मैनेज करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। और आपको पता है कि भाई यदि अपन ज़्यादा अकाउंट रखेंगे तो फिर ज़्यादा उनको मैनेज करना पड़ता है। और जैसे अपन सपोज करिए आप पैसा निकालने जाते हो, आपका सेविंग अकाउंट है और आप उसमें पैसा निकालने जाते हो, तो वहाँ पे पैन की पहले क्या होता था, पैन कार्ड की ज़रूरत होती थी। जब भी आप कोई पैसा जमा कराने भी जाते थे 50,000 से ज़्यादा, तो वो क्या बैंक आपसे पैन कार्ड ले लेता था। उसमें भी एक फंडा है कि भाई वो क्यों लेता था, क्योंकि सपोज करिए कोई भी उसमें 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट जमा करा रहा है तो बैंक जो जमा कराने वाले का ही पैन अकाउंट मतलब पैन नंबर मांग लेता था। ये तो थी पहले की बात। लेकिन अभी आपको बता दूं कि यदि आप अपने अकाउंट में एट ए टाइम मतलब एक टाइम पे आप 10 लाख रुपए मतलब 10 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं और 10 लाख रुपए आप उसमें जमा करा सकते हैं। वो चाहे आप टुकड़ों में ढाई ढाई लाख करके भी आप ले सकते हो, ढाई ढाई मतलब ढाई ढाई लाख मतलब चार बार में आप वो जमा करा सकते हो। वो होता क्या है कि जब आप अपना 10 लाख तक का जो अमाउंट होता है जो आप निकालते हो और जमा कराते हो, तो वो डिटेल एक्चुअली बैंक वाले वो क्या करते हैं कि उस डिटेल को इनकम टैक्स विभाग को भेज दिया जाता है कि भाई ये इतना अमाउंट इसमें ट्रांजैक्शन हुआ है। अब होता क्या है कि दोस्तों कि यदि आपने 10 लाख से ज़्यादा का यदि आप ट्रांजैक्शन करते हो, या जो मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में, अब फाइनेंशियल ईयर का मैं बता दूं, वैसे तो देखिए जो साल होता है वो 1 जनवरी से होके और 31 दिसंबर को होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो दोस्तों आपको बता दूं मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक होता है। तो जो एक फाइनेंशियल ईयर में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब मैंने आपको बताया कि आप आपका सेविंग अकाउंट है तो उसमें आप एक साल जो एक मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो और 10 लाख रुपए निकाल सकते हो। लेकिन यदि आपने इससे ज़्यादा यदि आपने यदि पैसा निकाला या पैसा तो वो क्या होता है कि उसकी डिटेल जब इनकम टैक्स के पास जाती है, तो इनकम टैक्स विभाग आपसे यदि 10 लाख से ज़्यादा का कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसके यदि ज़्यादा पैसा आया तो उस केस में होता क्या है दोस्तों कि वो इनकम टैक्स विभाग आपसे उसकी डिटेल मांग लेता है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया। यदि आप उसका आंसर सही सही से यदि आप उनके नोटिस का आंसर सही से दे देते हो, तो वो मतलब सोर्स आपको बताना पड़ता है कि वो पैसा कहाँ से आया। यदि आप सोर्स नहीं बता सकते हो तो वो अनएक्सप्लेन की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी होता है वो आपके जवाब को यदि आप संतुष्ट नहीं होता, तो फिर आपका जो पैसा आपके अकाउंट में है तो उसके वो 60% तक चार्ज कर सकता है दोस्तों। और यदि मान लीजिए सपोज करिए आप बोल दोगे कि जो पैसा मेरे अकाउंट में है वो मेरे दोस्त ने उसमें डाला है अकाउंट में, और यदि आपका दोस्त भी वो मना कर दे कि भाई ये पैसा तो मैंने नहीं डाला, तो भी दोस्तों वो आपको 60% आपको चार्ज उस पैसे का देना पड़ेगा। दोस्तों ये है एक सेविंग अकाउंट में आपको मैं इसलिए ये इन्फॉर्मेशन लाना चाहता था कि भाई सभी के पास आजकल सेविंग अकाउंट तो होता ही है। उस सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा आप डाल सकते हैं, तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करिएगा। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।